इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला तैयार भी कर लिया है, लेकिन मिस्टर रघुवीर हैज आस्क्ड फॉर अनदर चांस। जनरली हम ऐसे चांस नहीं देते हैं, फिर भी मिस्टर रघुवीर, आपको आपके क्लाइंट की फेवर में कोई भी नया एविडेंस पेश करना है तो पेश कीजिए। नो सर। ओके देन, कोर्ट की आखिरी सुनवाई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ माय लॉर्ड। बोलिए। मुझे न्याय चाहिए और ये न्याय मुझे अभी को सजा दिलवा के नहीं मिलेगा। योर ऑनर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो यादें मुझे जिंदगी भर हॉन्ट करेगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मिले जो अभी ने मुझसे छीना है। मेरी इज्जत मुझे वापस चाहिए योर ऑनर, और मेरी इज्जत मुझे तभी वापस मिलेगी जब अभी मुझसे शादी करेगा। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट अभिषेक प्रेम मेहरा की दादी की तरफ से आया हुआ शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और हमारा आपसे इस केस में रिक्वेस्ट है कि हमें एक डेट और दी जाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हमें 10 दिन के आगे की तारीख दी जाए। वी नेवर नो कि अभिषेक मेहरा मेरी क्लाइंट के साथ शादी करेगा या नहीं। मिस्टर सिंघानिया, आपने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोई मजाक हो रहा है क्या? कोर्ट अभिषेक मेहरा को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। योर ऑनर, अभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है ना अभी? जी। आप दोनों बैठ जाइए। आपके पास 10 दिन है, आप शादी कर लीजिए एंड ऑन द 11th डे आप दोनों कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। अब अभी और अभी की फैमिली इस शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी और अब मैं बनूंगी तनु अभिषेक मेहरा। मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी और उसने वही किया। शांत हो जाइए, मेरी तरफ देखिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम सब साथ हैं ना। नहीं प्रज्ञा, मैं ठीक हूँ, फाइन। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? जब हम सब साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। हम सब आपके साथ हैं और रही बात आपको इस केस से फ्री कराने की, तो तन्नू के खिलाफ हमारे पास एक क्लू भी तो है। एग्जैक्टली दैट वी ऑल नो कि तनु आंटी किसी भी हद तक जा सकती है। हमें ये तो पता है कि तनु आंटी कुछ तो जरूर करेगी, बट ये नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या करेगी, इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राची, इस बार हमें तनु को बहुत स्मार्टली टैकल करना होगा। हाँ प्रज्ञा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने कल कहा था ना कि एंगेजमेंट में हमें उसका फोन हमें किसी भी हालत में लेना होगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कोई दूसरा ऑप्शन तो हमें रेडी रखना होगा ना। दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे किसी न किसी तरीके से हम तन्नू का फोन हासिल कर लेंगे और हमारा ये काम करेगा आर्यन। मैं कैसे करूँगा? मैं चोर वोर थोड़ी हूँ। मॉम, आपको तो पता है कि आपकी जो गाड़ी की चाबी भी गिर गई थी, वो टेबल के नीचे गिर गई थी। मैंने थोड़ी चुराई थी। मैं चोर थोड़ी हूँ। वो छोड़ दीजिए ना चाक, उसका क्या करना है? तो मेरी वो चाबी तुमने चोरी की थी। अरे मैंने अभी तो कहा कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। नहीं है, तू चोर नहीं है। मैं नहीं है चोर ये, और ये चोरी नहीं है। दिस नॉट चोरी। चोरी करना तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये एक सीक्रेट मिशन है, ठीक है? और एक सीक्रेट मिशन का तुम एक इकलौता सीक्रेट एजेंट और तेरा सिर्फ एक टास्क है। हाँ, और वो टास्क है तुझे तन्नू आंटी का फोन लेके हमारे पास लेके आना है। दैट्स इट, सिंपल, नो चोरी। सीक्रेट मिशन। सीक्रेट मिशन? यस, सीक्रेट एजेंट। यू आर अ सीक्रेट एजेंट। तो फिर ये काम ऐसे हो जाएगा। नहीं प्रज्ञा, तन्नू को सबक सिखाने के लिए कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? फोन तन्नू का ही है। यहाँ पर नेटवर्क कम है ना, तो मैं बात करके आता हूँ। इस वक्त तनु का फोन क्यों है होगा? आपके पास 10 दिन है, आप शादी कर लीजिए एंड ऑन द 11th डे आप दोनों
कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी और उसने वही किया। याद है 2-3 दिन पहले तुमने मुझे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं ताकि मेरे ऊपर से केस हट जाए। बोल तो तुम रही थी लेकिन तुम डर भी बहुत रही थी ना। और आज मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ हैंडल करने से डर रहा हूँ, बस जब बात तुमसे अलग होने की आती है ना तो दिल पता है, जब तुम पास होती हो ना तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरे पास है। मुझे मेरे दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। तुम गले लगाती हो ना तो मेरा सारा डर निकल जाता है। ऐसे ही रहना है ना मुझे, इसी दुनिया में जीना है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप पानी और शक्कर को अलग कर सकते हैं? पानी में घुले हुए शक्कर को पानी से अलग कर सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ लाइफ की बातें कर रहा हूँ, तुम जीके के क्वेश्चंस पूछ लो मुझसे। तो पानी को जो है वो धूप में रख दो ना, तो पानी भाप बन के गायब हो जाएगा और रह जाएगी तो सिर्फ शक्कर। मैजिक। लेकिन दोनों को अलग करने के लिए एक को अपना अस्तित्व में मिटाना पड़ेगा। हम उस पानी और शक्कर की तरह हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रहूंगी क्या, रहना ही पड़ेगा। और अब तुमने इतनी अच्छी तरीके से समझाया ना तो समझ में आ गया मुझे। जितनी अच्छी तरह से आप समझ गए ना, अब उतनी अच्छी तरह से जाकर तैयार हो जाए। चलिए मैं कपड़े निकालती हूँ, आप तैयार हो जाए। चलिए। हो गया तेरा, तो जाके कुछ काम कर। प्राची बात को मत पलट। मैंने ना रणबीर को तो चुप चुप के देखते हुए देखा है, जैसे तेरे पापा मासी को देखते हैं, बिल्कुल साइलेंट लव स्टाइल में। वैसे रणबीर को मैंने तुझे चुपचाप ना, तू मुझे हेल्प करने आई है तनु आंटी के केस में या रणबीर और मेरी लव स्टोरी लिखने? प्राची तुझे नहीं दिखता, क्योंकि मुझे ना साफ साफ दिखता है। दिखता है मुझे, दिखता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जितना सोचूंगी ना उतना मुझे बुरा लगेगा, मुझे तकलीफ होगी। कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत अच्छी हो लेकिन पता हो कि वो नामुमकिन है, तो उसे किसी खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देना चाहिए। मेरी लव स्टोरी ना ऐसी है, अधूरी, और ऐसी ही रहेगी। माँ और पापा जैसी नहीं है। एग्जैक्टली उनके जैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। किसी से भी लड़ा जा सकता है। प्रिया मेरी अपनी बहन है। अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स। अरे वो तुमने अपने स्टूडेंट से एक सवाल तो पूछ लिया था ना? अब ये स्टूडेंट अपनी टीचर से एक सवाल पूछना चाहता है। पूछिए। मुझे बताओ कि ये पतंगा जो है वो पैदा क्यों होता है? क्यों? पतंगा पता तो है ना? हाँ, पतंगा वो शमा का परवाना। तो पतंगा जो है ना वो शमा की आग में जल जाने के लिए पैदा होता है। तुम शमा की आग हो और मैं तुम्हारा परवाना। आपको कुछ बनाना ही है ना, तो मुझे दिया और खुद को बाती बनाई। चलेंगे बुझेंगे लेकिन हमेशा साथ। वाह वाह, अपने सवाल से तुमने मेरा तुम्हारे जवाब से तुमने मेरा सवाल ही बदल दिया। इधर है। तेरा मेरा हुआ, सांस भी
हाय अभी, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चल। हम उसे झूठ बोलने के लायक नहीं छोड़े। पीने के बाद क्या पता नशे में सब सच बोल जाए। दादी, कैसे लग रहे हैं हम दोनों? लग रहा है ना मेड फॉर ईच अदर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैच मेड इन हेवन, मैच मेड फॉर एवर। वाओ, देखा मेरे साथ रहने का असर। फाइनली हमारे बारे में तुमने कुछ अच्छा बोला। दादी जूस। गला कब से सूख रहा था। हाँ, आपके दिल की बात और मैं न जानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पता है, आपके साथ साथ मैं दूसरों के लिए भी ये जूस लेकर आई हूँ। ये लो आले। थैंक यू। अभी? थैंक यू। ये तुम ले लो। नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ठंडा नहीं है क्या? मैं आइस डलवा देती हूँ। नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। क्या मिताली भाभी, आप ऐसे अपसेट क्यों हो रही हैं? जैसे कि ये ड्रिंक मेरे लिए बना चाहे हो आप। नहीं नहीं, वो क्या है ना, सब लोग पी रहे हैं और जिसकी एंगेजमेंट है वो ही नहीं पिएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे नहीं लेना ना तुम्हें तो ठीक है। प्राची बेटा, किचन में रख दो ये। ले जाओ। यार गाइस, सारा मेन एक्शन बाहर चल रहा है, हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमें बाहर चलना चाहिए ना। हाँ, हमें बाहर चल के एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि हो क्या रहा है ना। गाइस स्टॉप इट, कोई कहीं नहीं जाएगा, ओके? क्यों, क्या हो गया रिया? वो तनु आंटी ने अगर तुम्हें देखते हुए भी देख लिया ना, उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। सो नो, यू गाइस आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके ब्रो, आई थिंक शी इज आल्सो राइट। बाहर जितने कम लोग हैं ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अरे बाहर कम लोग होने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी अंदर आ जाओ। एक सेकंड, तुम ये ड्रिंक वापस क्यों लाई? तनु ने नहीं पीना है। तनु को शक हो गया हम पे, आया वो शक हो जाएगा। कॉस हो गया यार, इसलिए तो नहीं पी। चुप करो, कोई शक नहीं हुआ है, बस ऐसे ही नहीं पी। क्यों? कह रही थी कि मैं डाइट कर रही हूँ, ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी। ओह कम ऑन, नो वंडर शी इज सो थिन। वैसे योर मॉम इज आल्सो वेरी थिन, शी इज रियली हॉट। मतलब उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी मॉम है, ऐसा लगता है इसकी बड़ी बहन है ना? आर्यन शट अप, ओके? प्लान फेल हो गया हमारा और तुम क्या बातें कर रहे हो? आई टोल्ड यू गाइस कि मेरे पास सिर्फ एक ही पिल और ये शुगर फ्री ड्रिंक ले, मैं और एक पिल कहां से लेकर आऊं? हां, ओके रिलैक्स। ओके व्हाट रिलैक्स? लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा प्लान बी फेल हो गया, अभी भी हमारे पास प्लान ए मौजूद है। याद है तुम्हारी मम्मी ने जो प्लान बताया था? यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली लोग पहले प्लान ए करते हैं फिर प्लान बी करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान बी पहले करें क्योंकि वो फेल हो गया। अब हम प्लान ए ट्राई करने वाले और प्लान ये है एजेंट आर्यन। प्लान ए। यस, हमें तनु का फोन चुराना है, रिमेंबर? लेट्स डू दैट। रेडी ब्रो, लेट्स गो। आई एम आल्सो रेडी। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोलो, हम जाते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। या एजेंट आर्यन, बाय बाय। मैं तनु आंटी को बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ में खुश रहती हूँ? तुम्हें दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वेटर, खाने के लिए ले आओ ना कुछ। मिताली भाभी, खाना पीना तो चलता रहेगा, पहले एंगेजमेंट कर ले। पंडित जी कहाँ हैं? एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। आप आज कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हारे मुंह से ना कुछ अलग सा लग रहा है। आई मीन जेन्युइन नहीं लग रहा। वैसे बलजीत दादी ने सबको बोल तो दिया है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और सबने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया, सिवाय एक के। 2, 3, 4 हमारा पूरा परिवार इस तरह को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। कुछ कहा आपने मिताली भाभी? वो एक्सेप्ट करने वाली बात पर मैंने कहा कि धीरे धीरे हर कोई तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, जिसने नहीं किया है वो भी कर लेगा। दादी ने सिखाया है कि घर की बहू बेटी को ना इज्जत और प्यार देना चाहिए।
एक्सक्यूज मी, मैं पंडित जी को फोन करके आती हूँ। सब अच्छा चल रहा है, बस तेरे पेरेंट्स हैं। क्यों क्यों क्या किया उन्होंने? सब आए हुए हैं, फैमिली फंक्शन है, सब आए हैं, बस वो ही नहीं आए जैसे कोई पड़ोसी मुंह फुला के बैठा हो। तू तमीज से बात कर मम्मी पापा के बारे में, समझ में ऐसे मत बोल उनके बारे में। तो गलत क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सब आए हुए हैं ना, उन्हें भी आना चाहिए था। फैमिली फंक्शन चल रहा है। फैमिली फंक्शन चल रहा है तो तेरी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली कहाँ है? अबे अंधा है क्या? मेरी मॉम नहीं दिख रही है? शी लुकिंग सो प्रिटी। तेरी मम्मी तो प्रिटी लग रही है, लेकिन तेरी मम्मी तो यहाँ है, लेकिन पापा कहाँ है? पापा तो नहीं है। पापा काम में बिजी है, समझा क्या? मेरे पापा चिल में बिजी है, मेरे पापा भी बिजी है। चिल में बिजी है? तेरे पापा तो लाइफ टाइम चिल ही करते हैं। इधर देख के बात कर, क्या फालतू बोल रहा है? हाथ मत लगा, समझा ना रणबीर? लिमिट क्रॉस मत कर। लिमिट तू क्रॉस कर रहा है, समझा? एक्टिंग कर रहे, तनु का फोन चुरा रहे ना हमको। तनु, बच्चे यूं ही लड़ते रहेंगे। तुम चलो उठो, यहाँ से उठो। तू मेरे पे क्यों गिर रहा है? तू मेरे साथ क्या करती है? आई होप तनु आंटी फोन की अदला बदली देखना ले, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं अभी तनु सच बताओ। प्लीज बोलो। तुमने झूठा इल्जाम लगाया ना इन पे रेप का? प्लीज कुछ बोलो। तुमने झूठे सबूत भी इकट्ठा किए थे ना, बोलो। मेन चीज है तनु। मैं अभी के रूम में गई थी। तुम उनसे शादी करने के लिए उन पर झूठा रेप का इल्जाम भी लगा सकती हो ना? तनु जवाब दो। तुमने झूठे सबूत इकट्ठा किए ना? प्लीज कुछ बोलो। उस दिन मैं अभी के रूम में गई थी, गेम खेल रही थी, मोबाइल गिर गया। समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बड़बड़ा रही है, इसका क्या मतलब है? उससे अच्छा तुम मेरा रिकॉर्डिंग कर लो। Dad, one second. मॉम, मुझे आप बात बताइए, इनके हस्बैंड का क्या? वो यहाँ आने वाले थे ना, कहाँ है वो? जहां भी दिखी वहीं से खींच के बाहर ले आऊंगा। रिया, उस पर डिपेंड नहीं कर सकते ना हम। हमने इनविटेशन तो भेजा था, आ सकती थी ना, वो आ जाना चाहिए था उन्हें। इस सब का कोई फायदा तो है नहीं ना, क्योंकि हमें तो यही प्रूव करना है कोर्ट में कि इसने मुझ पर वो रेप का झूठा इल्जाम लगाया। उसके बाद ही मैं बाहर जाऊंगा और ये अंदर। पर ये सब के लिए तो हमें प्रूव करना होगा कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। ये सब तनु को जेल, शिट, मुझे कुछ करना होगा। ये तनु से कुछ बुलवाना चाहते हैं। तनु ने बोल दिया तो वो जेल चली जाएगी, मैं नहीं आने दूंगा। यस, स्पार्क से हो जाएगा। अभी की ड्रेस, कपड़े। क्या? ये वैसी स्मेल नहीं होती वो जो वायर जलने के बाद आती है? प्लास्टिक टाइप। हाँ हाँ, मैं देख के आता हूँ एक सेकंड। Even I'll go and check. रणबीर, oh God, रणबीर, get back, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। शॉर्ट सर्किट, डैड, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओके, सॉर्ट बहुत छोटा है। रणबीर, क्या हुआ? वो स्पार्क क्यों कर रहा है? अरे रिलैक्स, स्पार्क ही है। रणवीर, जस्ट बी केयरफुल। कैसे दादी केयरफुल? अरे हाथ क्यों यूज कर, कोई डंडा यूज कर। अरे आप अंदर जाओ ना प्लीज, you get hurt. वो तनु जाग जाएगी, आप प्लीज अंदर जाइए ना। ओके। हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा। अरे ये कहाँ गई? वॉशरूम में होगी। यही बैठी थी ना? हाँ, नहीं है बाहर। नहीं, वॉशरूम में भी नहीं है। अरे वो बहुत नशे में थी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम लोग कॉरिडोर में चेक करते, हम लोग बाहर देखते, तुम लोग यहीं रुको। वो आए तो हमें बता देना। आप चलिए मेरे साथ। ओके। कहाँ गई? तनु आंखें खोलो। तनु होश में आओ। तनु आंखें खोलो। सोना नहीं है तनु। हेलो। उठो, आंखें खोलो। तनु
तनु तनु हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एंगेजमेंट के लिए लेट हो रहा है। तुम तनु तनु मेरी बात सुन। तनु 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 लिसन टू मी। तनु बात सुनो मेरी। मुझे जाने दो प्रदीप प्लीज। तनु बहुत सुनो मेरी। अभी और प्रज्ञा ने तुम्हें सेडेटिव्स दिए ताकि तुम नशे में उन्हें कोई सच बोल दो। मैंने देखा कि वो दोनों तुमसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट? उन्होंने मुझे सेडेटिव्स दिए? पर जहां तक मुझे याद है वो ड्रिंक तुमने मुझे दी थी। कम ऑन तनु, ट्रस्ट मी। मैं और ये क्या है तनु, तुम अभी से शादी नहीं कर सकती हो। नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी लाइफ और मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं लूंगी, तुम डिसाइड नहीं करोगे। आई नीड मनी और उसके लिए मुझे यही सही लगा बस। आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। एक पैसे का भरोसा नहीं मुझे तुम। और तुम अभी से शादी करके ना मेरा पैसा तो नहीं देने वाली हो, ये मुझे पक्का पता है। अभी तुम मुझे कह रहे थे ट्रस्ट मी और अभी तुम कह रहे हो आई डोंट ट्रस्ट यू। व्हाट द एनीवेज, तुम ये शादी नहीं कर सकती हो तनु। व्हाट डू यू मीन? आई मीन मैं अभी को जाके तुम्हारा सच बता दूंगा। मेरा दरवाजा लॉक किसने किया? वो भी अंदर से। तनु होगी। तनु तनु दरवाजा खोलो। वो तो नहीं गया। अरे यार उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, यहाँ तक आई कैसे? और अगर गिर भी गई तो कहीं बेहोश ना हो गई हो। उसे कुछ हो ना गया हो, पता नहीं कौन सी दवाई मिला दी थी इसकी ड्रिंक में। अरे यार लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आईडी कहाँ है तुम्हारी? आईडी ड्रॉर में देखता हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है। ओ हेलो, यहीं कहीं रखी थी मैंने। से कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, बेवकूफ समझ रखा क्या? हाँ तो ठीक है ना, जो कर रहा हूँ आपके लिए तो कर रहा हूँ। आपको अगर तसल्ली करनी है थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा ना, यहाँ वहाँ जो भी बोल रहे हो। एटीट्यूड मत दिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे काम पे नहीं रखूंगा। काम तो अब तू नहीं करेगा, क्योंकि अगर तू काम करेगा तो मेरा काम बिगाड़ेगा। ये तो अभी का रूम है। डैम, अब प्रदीप भी यहीं पर है। अगर उसे किसी ने देख लिया होगा तो वो अभी भी अलमीरा में। नो, प्रदीप यहाँ पर नहीं है, मतलब उसको किसी ने देख लिया और यहाँ से लेके गया। अगर ऐसा सच में हुआ है तो I'm finished. नाम क्या है तुम्हारा? तनु। लंदन में रहती हो? हाँ? नहीं, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तुमने जानबूझकर मुझ पर वो रेप का इल्जाम लगवाया था ना? नहीं, प्रदीप को किसी ने देखा नहीं। उसे खुद होश आया है, वो खुद यहाँ से गया है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। वो जाके सबको मेरा सच बता देगा और ऐसा हो उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। मुझे प्रदीप को रोकना होगा। यार प्रदीप का एड्रेस निकालना पड़ेगा ना, अगर नहीं निकाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे। यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। सॉरी सर, सॉरी। एक सेकंड। लिसन, आई विल कॉल यू बैक। तुम घर के इस इलाके में क्या कर रहे हो? क्यों सर, घर के इस इलाके में लोग खाते पीते नहीं क्या? क्या बात है, बड़ा सरकाज़म है तुम्हारे अंदर। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, पार्टी नीचे चल रही है तो नीचे सबको सर्व करो ना। तुम ऊपर कहाँ घूम रहे हो? और ये
खाली ट्रे लेके? वो एक्चुअली सर मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं ऊपर आके चेक करूं, अगर किसी फैमिली मेंबर को कोई जरूरत हो तो मैं उनसे पूछूं। आप चाहें तो मेरे बॉस से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। रणबीर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं वो एक्चुअली वो नथिंग, कुछ नहीं, मैं बस। तो परेशान क्यों लग रहे हो? एक्चुअली मैंने ना एक वेटर देखा, वो वेटर बहुत अजीब सा था। अजीब क्या था उसमें? वो वेटर जैसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। रणबीर, आर यू हियरिंग योरसेल्फ? तुम कह रहे हो कि तुम एक वेटर से मिले और वो वेटर जैसा नहीं था। ओके, लेट मी टेल यू। तो जब मैंने उसको देखा ना वेटर को यहाँ पे, मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने मुझे बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। मैंने उससे फिर से पूछा कि वो एक्चुअली यहाँ क्या कर रहा है। वो मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे वो मतलब रणबीर प्रदीप से मिला था। रणबीर को शक हो गया है, कुछ करना होगा। रणबीर, वो वेटर किस तरफ गया है? वो वेटर सामने। चलो। कैसा अजीब सा वेटर था वो? उसी वेटर के बारे में बात कर रहे हो ना जो ब्लैक, एनीवे सर एक जैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पता नहीं ड्रिंक में क्या मिलाया जिससे पी के मैं बेहोश हो गई, और फिर वो मुझे दोबारा मिला, मुझसे पूछ रहा था मैडम कुछ चाहिए आपको। मन तो कर रहा था मैं उससे कहूँ कि हाँ मुझे एक चाकू चाहिए जिससे मैं तुम्हारा मर्डर कर सकूं, बट मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कैटरिंग सर्विस की तरफ से मुझसे माफी मांग ली और मैं कुछ बोल नहीं पाई। ओके। बट आलिया सीरियसली, हाँ मैं ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। I mean, मेरी एंगेजमेंट है और मैं टॉप क्लास की सर्विस एक्सपेक्ट कर रही थी। ये कितनी बुरी सर्विस है। गॉड। रणबीर, भाई को जाके बता देने कि तन्नू को होश आ गया है। You're right. मुझे तो लग रहा है कि वो वेटर ही था। I'm so stupid. Obviously वो वेटर था। अगर वो वेटर नहीं होता तो वो तनु आंटी से पूछता क्यों? और उस वेटर ने ही तन्नू को वो ड्रिंक पिलाई जिससे वो बेहोश हो गई। Right. इसलिए तो उसे गुस्सा आ रहा था। Your assumptions were wrong, रणबीर। Let's go. चलो। वो लेडी फैमिली की कोई इंपॉर्टेंट मेंबर लग रही थी। वही है जो तनु का सच पता करना चाहती है। मुझे उसको ढूंढना होगा और उसे ढूंढकर तनु का सच बताना होगा कि तनु अभिषेक मेहरा से शादी क्यों करना चाहती है। क्या होश आ गया उसे? हाँ प्रज्ञा, मैंने और रणबीर दोनों ने तन्नू को देखा है। बताओ करना क्या है? आलिया, ऐसा करते सब मिलकर डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है? बाकी सब दिख ही नहीं रहे। भाई है कहाँ? रिया, प्राची, बलजीत दादी कोई नहीं दिख रहा। बलजीत दादी सो रही है, रिया और प्राची और ये ना गेस्ट रूम में, तुम वहीं आ जाओ। सुनिए, नहीं मुझे सुनिए, मुझे कुछ नहीं, तुम कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए मैं जानती हूँ आप अपसेट हैं, पर क्या? तुम मुझे बताओ ना क्या पर? तुमने कहा था कि कोई सगाई वगाई नहीं होगी, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। हो गई ना एंगेजमेंट, सबके सामने हो गई एंगेजमेंट, इसलिए मैं मना कर रहा था ना। मैं मत प्लीज मत, तुम मुझे मत देखो ऐसा, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। वही तो करना है ना, आपका गुस्सा शांत होगा तभी तो आप मेरी बात सुनेंगे। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत सुन लिया मैंने। अंदर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी नहीं है, एंगेजमेंट हो गई है। मतलब पहले उसने कानून की हथकड़ी पहनाई, फिर कानून की हथकड़ी से बचने के लिए अब उसके नाम की हथकड़ी पहनूं मैं, इसलिए मैं मना कर रहा था ये एंगेजमेंट करने से। तुमने क्या कहा था कि एंगेजमेंट नहीं होगी, तुम कोई प्रूफ ढूंढ लोगी। कुछ मिला तुम्हें? मुझे मिल गया ना ये एंगेजमेंट रिंग। मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगा लेकिन उसके साथ एक पल नहीं जीऊंगा। मैं जेल ही चला जाऊंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं रेडी नहीं हूं ना। तो मेरी बात सुनो। आप नहीं समझ रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं। एक बार सोचा है आपने, आप जेल चले गए, आपको जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? उस तनु से छुटकारा पाने के लिए मुझसे अलग हो जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम में से कोई आपकी शादी नहीं करवाना चाहता उससे। ये शादी करवाने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि कुछ टाइम मिल जाए जिसमें हम उसके अगेंस्ट कोई सबूत ढूंढ लें और आपको बचा लें। उससे एंगेजमेंट करके ना मुझे जेल वाली फील आ रही है। देखिए अरे कहा ना मैंने। I'm sorry, I'm sorry। मैं जानती हूँ आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम साथ हैं ना, और हम हमेशा साथ रहेंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं ना, जीत हमारी ही होगी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकती। प्लीज देंगे ना मेरा साथ?
course. तो बस अभी हमारे पास 10 दिन है, 10 दिन में कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तनु का पति क्यों नहीं आया यहाँ। ऐसा कैसा पति है जो अपनी बीवी को किसी और से सगाई करते हुए देख सकता है। कोई है? Help! Help me! Help! Somebody help! मुझे आके टेरेस पे मिलो। उठो, आंखें खोलो। तनु, तनु, हाँ। अभी और प्रज्ञा ने तुम्हें सेडेटिव्स दिए ताकि तुम नशे में उन्हें कोई सच बोल दो। मैंने देखा कि वो दोनों तुमसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। अभी प्रज्ञा, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। किसी ने भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमने मुझसे सच बुलवाने की कोशिश की अभी। इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते। और प्रज्ञा भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। इसका मतलब तुम दोनों मिलकर मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ बनाना चाहते हो, जिससे ये कोर्ट केस से पहले ये शादी रुक जाए। यही चाहते हो ना तुम दोनों? लेकिन तुम भूल रहे हो अभी, मैं पहले वाली तनु नहीं हूं। इट्स मी, इट्स न्यू तनु। और ये नई तनु किसी को जीतने नहीं देगी। तुम लोगों के लिए ये लड़ाई होगी, लेकिन मेरे लिए ये वॉर है। और वॉर में जीतने से पहले सरवाइव करना जरूरी होता है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया था मेहरा हाउस में, ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। पर आगे हमें और भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट पे उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। अगर आप कहें तो एक नया चार्ज लगा दूं उन पे। नो मिस्टर सिंघानिया, मुझे अब कोर्ट में और टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे बस शादी करनी है, और ये शादी होने में जितना टाइम और लगेगा तो शादी करने के चांसेस और कम होते जाएंगे। तो मुझे ये शादी जल्द से जल्द करनी है। लेकिन वैसे भी 10 दिन के बाद शादी तो होने ही वाली है। मैं अब 10 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पास एक आइडिया है। बताइए। ग्रेट, गुड जॉब। ये आइडिया एब्सोल्युटली काम करेगा।